ये जो बड़े बड़े दल हैं जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं। मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहां है। और एक दो फोन नहीं, लखनऊ में और हमारे जितने कार्यालयों पे, घरों पे फोन हैं, सबके सब फोन बज रहे थे और समर्थन मांग रहे थे। और मुझे याद है उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया और उसका परिणाम हुआ कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं, जहां वो सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ मुख्य विपक्षी और इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी को भी अपने निशाने पर लिए हुए हैं। अखिलेश यादव आज टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र और पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में भाजपा को लूट तंत्र वाली पार्टी तो बताया ही, मगर कांग्रेस पार्टी पर भी बड़ा हमला किया और कहा ये बड़ी चालू पार्टी है, इसे भी वोट मत देना। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है। मध्य प्रदेश की बदहाली के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी, अब उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। कांग्रेस ने देश में जाति जनगणना नहीं होने दी थी। कांग्रेस ने पिछड़ों के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया था। अब वही भाजपा कर रही है और देश में जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। चलिए सुनते हैं अखिलेश यादव और क्या कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई शहीद हो जाए तो क्या पूरे सम्मान के साथ वहां पहुंचता है घर पर? ये जो अग्निवीर व्यवस्था है नौजवान साथियों, ये अग्निवीर जो व्यवस्था बनी है, इसमें अगर कोई शहीद हो जाएगा तो उस नौजवान को सम्मान नहीं मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना मदद मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अभी पंजाब में 19 साल का नौजवान लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। इस सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया, ना मदद की। बताओ। और ये सरकार कहती है हम राष्ट्रभक्त हैं। ऐसी सरकार जो फौज की आधी अधूरी नौकरी दे रही है, बताओ आप उसको राष्ट्रवादी बोलोगे? ऐसी सरकार जो नौजवानों को लेकर के भर्ती करा दे और 4 साल के बाद रिटायर कर दे, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, क्या वो सरकार राष्ट्र प्रेमी हो सकती है? इसलिए सावधान रहना। और कल मैं देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 13 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं कल। और मैं कहता हूं आप पत्रकार साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स का अंग्रेजी अखबार का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। अगर हम ये मान लें कि 13 करोड़ में 6 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो केवल गरीब ये बचे हैं, बाकी सब अमीर हो गए हैं। बताओ आबादी क्या है मध्य प्रदेश की? 7 करोड़। 7 करोड़। तो इसका मतलब ये मान लें हम, अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान लें हम, तो उन्होंने कहा कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। 13 करोड़ लोग, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सब निकल गए गरीबी से बाहर। केवल समाजवादी सभा में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, यही सब गरीब हैं और कोई गरीब नहीं बचा। ये बात मानोगे क्या आप? और जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे, जिस होटल में भाषण दे रहे थे गरीबी पर, बताओ रोटी की कीमत क्या होगी? एक रोटी की कीमत क्या आप कल्पना कर सकते हो? काली दाल एक प्लेट कितने रुपए की होगी उसमें?
सोचो आप, जो कभी तड़के की दाल आप ढाबे पे खा लेते हो, जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, बताओ तड़के वाली दाल कितने रुपए की होगी। जब मैंने उस होटल का गूगल करके मेनू कार्ड पढ़ा कि इसमें कीमत क्या है, तो जानते हो काली दाल एक प्लेट लोगे तो 1000 रुपए की पड़ेगी। तड़के वाली दाल लोगे उस होटल में तो 950 रुपए की निकलेगी। और जो गेहूं की रोटी आप ढाबे पे मामूली पैसे में खरीद लेते हो, ले लेते हो, पेट भर जाता है, तो वहां 400 रुपए की एक रोटी मिलेगी। बताओ क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे? और ये बात मैं वो बोल रहा हूं जो कल बोली उन्होंने। और फिर क्या कहते हैं कि जो हम लोग खाना बांट रहे हैं, जो हम स्कीम में गरीबों को बांट रहे हैं, वो बांटते रहेंगे अगले 5 साल। तो बताओ उनको 13 करोड़ वाली बात मान लें या वो राशन दे रहे हैं वो वाली बात मान लें। जब चुनाव आया तो राशन बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश का, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का कह सकता हूं। जब चुनाव आया था तो बीजेपी के लोग सरसों का तेल और घी भी दे रहे थे। वोट ले लिया, घी भी गायब हो गया, सरसों का तेल भी चला गया, बाद में चना था वो भी चला गया, और जो नमक था वो दांत से टकराता था तो दांत का इलाज कराना पड़ रहा था। बताओ ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया। राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। ये जो बड़े बड़े दल हैं जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं। मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहां है। और 1-2 फोन नहीं, लखनऊ में और हमारे जितने कार्यालयों पे, घरों पे फोन हैं, सबके सब फोन बज रहे थे और समर्थन मांग रहे थे। और मुझे याद है उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया और उसका परिणाम हुआ कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ये अलग बात है, बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। वो लूट पे भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट तंत्र पे भरोसा करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दूसरे प्रदेश हो, और चाहे मध्य प्रदेश, जहां पर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन इन्होंने विधायकों को न जाने कौन सा प्रसाद दिया, न जाने कहां का प्रसाद था कि वो विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के संग चले गए।